आज का जो अपना टॉपिक है वो है वाइकेरियस लायबिलिटी। इसके अंदर इसका मीनिंग ये है, अगर एक पर्सन है जो अपना एजेंट नियुक्त करता है और अगर इस एजेंट ने कोई फॉल्ट किया है तो उसके लिए ए लायबल होगा। इसके 3 पॉइंट हैं जो मैं मेंशन करता हूं। प्रिंसिपल एंड एजेंट, सेकंड जो है वो है पार्टनर्स, थर्ड जो पॉइंट है वो है मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर एंड सर्वेंट के अंदर जो क्लासिफिकेशन के लिए हम कर सकते हैं वो है कि फ्रॉड बाय सर्वेंट, मास्टर एंड सर्वेंट के अंदर जो सर्वेंट जो एक्ट करेगा उसके कौन कौन से एक्ट कर सकता है, तो फ्रॉड बाय द सर्वेंट और नेग्लिजेंस बाय द सर्वेंट और डेलीगेट हिज ड्यूटी टू अदर पर्सन बाय द सर्वेंट और थेफ्ट बाय द सर्वेंट। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट होंगे वो मेंशन मैं करता हूं। फर्स्ट है कि प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल ने अपना एजेंट को नियुक्त किया और एजेंट एक्ट कर रहा है, कोई भी एजेंट एक्ट कर रहा है और उस एक्ट की वजह से थर्ड पार्टी को कोई इंजरी होती है तो उस केस के अंदर प्रिंसिपल लायबल होगा, साथ में एजेंट भी लायबल होगा। इसके अंदर जो एक केस है वो है त्रिलोक सिंह वर्सेस कैलाश भारती। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो ओनर था मोटरसाइकिल का वो फॉरेन में था, विदेश में गया हुआ था। उसका यंगर ब्रदर उस अपने भैया की कंसेंट के परमिशन नहीं ली और वो बाइक को बाहर लेके गए, जिससे एक एक्सीडेंट हुआ। तो उस केस के अंदर जो पार्टी थी, जो ओनर था, उसको लायबल नहीं ठहराया गया। क्योंकि ओनर को ना तो ये पता था कि जो यंगर ब्रदर था वो चाबी लेके गया था और वैसे भी वो फॉरेन में गया हुआ था, तो उनकी कंसेंट भी नहीं थी। जो सेकंड जो पॉइंट है पार्टनर्स, जब भी कोई भी दो व्यक्ति साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार करना होता है। अगर मिनिमम जो इसके अंदर जो पार्टनर चाहिए वो 2 चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अगर एक पार्टनर ने कोई एक्ट किया और थर्ड पार्टी को कोई इंजरी हो गई तो उसके अंदर सभी पार्टनर लायबल होंगे। इन केस ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट के अंदर
अगर सर्वेंट ने कोई एक्ट किया है और उस एक्ट की वजह से थर्ड पार्टी को कोई इंजरी हो रही है तो उस केस के अंदर मास्टर लायबल होगा। अगर मैं बात करता हूं कि अगर सर्वेंट ने कोई फ्रॉड किया है थर्ड पार्टी के साथ तो उस केस के अंदर मास्टर लायबल होगा। वहीं अगर सर्वेंट ने कोई नेग्लिजेंस किया है तो उस केस के अंदर भी मास्टर लायबल होगा, साथ में सर्वेंट भी लायबल होगा। और इस केस के अंदर भी मास्टर प्लस में सर्वेंट बोथ लायबल हैं। अगर सर्वेंट ने अपनी जो ड्यूटी है वो डेलीगेट कर दी है किसी थर्ड पर्सन को, और जब वो थर्ड पर्सन कोई एक्ट कर रहा है उस वजह से किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाती है तो उस केस के अंदर सर्वेंट प्लस में मास्टर बोथ आर लायबल। वहीं मैं बात करता हूं अगर सर्वेंट थेफ्ट करता है, कहीं पर चोरी करता है और उस चोरी की नॉलेज अगर मास्टर को नहीं है तो उस केस के अंदर मास्टर लायबल नहीं होगा, केवल सर्वेंट लायबल होगा। तो ये था अपना एक पूरा टॉपिक वाइकेरियस लायबिलिटी का। थैंक यू।